एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ग्रवित लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 3000 डिबेंचर्स इशू किए, ऑफर किए, पब्लिक को इन्वाइट किया। 100 रुपीज का डिबेंचर हम 6% डिस्काउंट पर ऑफर कर रहे हैं। जिसे भी खरीदना है उसे 6% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 6% डिस्काउंट आप कैलकुलेट किस पर करोगे? 6% डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। फेस वैल्यू हमारे डिबेंचर की 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज का 6% 6 रुपीज होगा। इसका मतलब जिसे ये डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपीज नहीं, 100 माइनस 6 94 रुपीज जमा करने होंगे। हमने एक ही बार में एप्लीकेशन पर ही पूरे पैसे की डिमांड की। जिसे खरीदना है पूरी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ 94 रुपीज के हिसाब से जमा करेगा। एप्लीकेशन हमें 3000 नहीं, 3600 डिबेंचर्स खरीदने के लिए मिली। ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी कितने डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है? जितने इशू किए उतने ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो 600 डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आ गया एक्स्ट्रा, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका पैसा हम वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब कंपनी ने कहा है, यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ में आप इसे बुक्स में कैसे शो करोगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसको किस तरह से शो करोगे ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? 100 रुपए का डिबेंचर, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया, 94 रुपीज हमने डिमांड किए। 94 रुपीज के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन मिली उतना पूरा पैसा आप डेबिट करोगे। जैसे शेयर वाले चैप्टर में हमने किया था, जितनी भी एप्लीकेशन मिलती थी शुरू की एंट्री में हम उतना सारा पैसा दिखाते थे कि हमें इतना पूरा पैसा मिला। 3000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते थे उन्हें नहीं पता कि अभी तक 3000 एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, या वहां पर कोई स्टॉप लगा है कि 3000 के बाद हम एप्लीकेशन नहीं ले रहे। जिसे खरीदना था वो बस जमा करता गया एप्लीकेशन। तो हमें इस तरह से 3600 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। 94 रुपीज के हिसाब से पूरा पैसा हमने एक ही बार में डिमांड किया, क्वेश्चन में लिखा है। तो आपके पास पूरा पैसा 3,38,400 रिसीव हुआ, पूरा जमा हो गया। एक ही बार में पैसा डिमांड किया तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करो टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। खाली एप्लीकेशन नहीं, कंबाइंड खोलोगे, याद रखना। अब हमारा कंफर्म हो गया, हमारे डिबेंचर्स लोग खरीदना चाहते हैं, तो यहां से ये टेम्परेरी अकाउंट जो आपने खोला था यहां से पैसा निकालो और फाइनली ये किससे रिलेटेड? हमारे डिबेंचर अकाउंट से। तो 11% डिबेंचर अकाउंट में हम 3000 डिबेंचर्स ही अलॉट कर सकते हैं। तो 3000 डिबेंचर्स पर 94 रुपीज लिए, लेकिन यहाँ डिबेंचर अकाउंट में आप फेस वैल्यू से ही इसको रिकॉर्ड करोगे। माना जाएगा कि 3 लाख रुपीज आपको मिले हैं एज अ लोन। इसी पर ही आप 11% का इंटरेस्ट जो दोगे वो इसी पर ही दोगे। आप ले रहे हो 94 रुपीज के हिसाब से, लेकिन माना यह जाएगा कि आपको 100 रुपीज मिले हैं। 100 रुपीज के हिसाब से लोगों ने आपको लोन दिया है। अब आप कहोगे जो 6 रुपए कम मिले, 6 रुपीज कम मिले, वो हमने लोगों को डिस्काउंट दिया। हमने अपनी 100 रुपीज की चीज को 94 में बेचा, तो ये 6 रुपए जो नुकसान है वो कंपनी का है, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो 18,000 से, 18,000 से। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें पैसा मिला है 3600 एप्लीकेशन का। 3000 तो हम अलॉट कर रहे हैं, बाकी 600 जैसा कि क्वेश्चन में कहा है हमने रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट किए तो उनका पैसा रिटर्न करेंगे टू बैंक अकाउंट। 600 मल्टीप्लाइड बाय 94 के हिसाब से आप रिटर्न करोगे, 100 के हिसाब से नहीं। जिसने जितना पैसा दिया
उसको हम अलॉटमेंट नहीं कर रहे, तो 94 के हिसाब से ही तो आप पैसा रिटर्न करोगे। ये एंट्री समझ में आ गई? पूरा हिसाब किताब समझ में आ गया? अब इस ये दो एंट्री बनने के बाद आपका जो ये नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट वाला, बाकी सब तो हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, ये डिबेंचर्स आपके लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, और ये बैंक का बैलेंस घट जाएगा 56,400 से। जो ये बचा अकाउंट, इसे हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। इस अकाउंट को हमें क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा खर्चा ट्रांसफर कर देंगे, बुक करेंगे। जिस साल आप अलॉटमेंट करते हो उसी साल ये खर्चा बुक किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये हमारा खर्चा भी डल गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।